है यहाँ पर कि भाई अगर कहीं पर कोई आग लगती है तो ये संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में म्युनिसिपल की रिस्पांसिबिलिटी है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जो लोकल बॉडीज होती हैं, वो प्राइमरी गार्जियन है सिटी की। अगर कोई दिक्कत वहां पर हो रही है, तो अगर वहां पर कोई भी ऐसी समस्या निकल कर आ रही है, आग को लेकर कोई ऐसी कंडीशन है, कुछ भी ऐसी या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर को लेकर कोई दिक्कत निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर इनकी रिस्पांसिबिलिटी है। तो पहले तो इनको पकड़ो भाई साहब, इनको उल्टा लटकाओ यहाँ पर कि ऐसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग क्यों बनाई जा रही है, उनको प्रॉपर क्लियरेंस किस तरीके से दिया जा रहा है, क्योंकि फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये यहाँ पर जो चीफ फायर ऑफिसर होता है इसके हाथों से निकल कर आता है। इसको लटकाओ उल्टा यहाँ पर कि भाई तूने ये सर्टिफिकेट दिया था ना, फिर वहां पर इस तरीके से आग कैसे लगी, इसका इंस्पेक्शन किया था, ओए मेरे अकाउंट में तो पैसे आ गए थे और पैसे आते मैंने जाकर भी नहीं देखा और मैंने तो सर्टिफिकेट दे दिया। यहाँ पर तो करप्शन अपने पीक लेवल पर आप लोगों को नजर आता है और इसकी वजह से यहाँ पर कई सारे बेगुनाह, कई सारे मासूम लोगों की जान जाती हुई नजर आती है। और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, कई बार स्टाफ जो होते हैं वो ट्रेन नहीं रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि भाई साहब इमरजेंसी इवैक्यूएशन कैसे करना है, अगर आग लग जाए तो उस टाइम पर रेस्पॉन्स कैसे करना है। और रही सही कसर क्या है, भाई कोई मरेगा, भाई कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी, मर जाओगे तो मर जाओगे, तुमको कंपनसेशन दे देगी सरकार, हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं यहाँ पर। तो रियल सेफ्टी नहीं होती, बस कागज पे सेफ्टी होती है। फोन कर देना, ओए यार वो तो शर्मा जी का हॉस्पिटल है, ओए वो तो वर्मा जी का हॉस्पिटल है, ओए यार वो तो अदानी का है, वो तो अंबानी का है, वो तो टाटा का हॉस्पिटल है, यार तो बड़े आदमी है, ओए फोन आ गया, ठीक है चल सेफ्टी क्लियर कर दे भाई साहब। भले ही वो टाटा की एयरलाइंस जो है वो कहीं जाकर ठुक जाए और 300 से ज्यादा लोगों की जान चली जाए, पर कोई चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जाकर, क्योंकि टाटा वालों की भाई टाटा पर तो ट्रस्ट है, तो टाटा का ट्रस्ट जो है वो 300 लोगों को लेकर डूब गया यहाँ पर। तो ये समझने वाली बात है कि नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस है, चाहे वो टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अदानी हो, भाई नॉर्मल लोगों की जान जा रही है, उनका क्या बिगड़ रहा है, उनको तो कुछ पैसों का नुकसान हुआ, पर सामने वाले की तो जिंदगी उजड़ गई, घर उजड़ गए, कई लोग कमाने वाले उनकी जिंदगी में से गायब हो गए यहाँ पर। तो ये समझनी पड़ेगी। तो स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस जो यहाँ पर इन्फोर्समेंट जरूरी है। जो कानून आप लोगों ने बना रखे हैं, कागज के शेर मत बनिए, उन चीजों को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करिए। भाई ढांचे को चेक तो करिए। यहाँ पर जर्जर हालत में तुम्हारे पुल है भाई सब गिर गए, जब गिर गए, ओ तेरी आ रही तो गिर गया, भाई तुम तो नहीं मरे उसके अंदर में, दो चार पॉलिटिशियन मर जाए तो समझ में आए, यहाँ पर उनकी तो जान नहीं जाती, यहाँ पर उसमें तो सारी चीज चेक कर ली जाती है पहले से यहाँ पर जाकर। तो अगर सबसे ज्यादा जरूरी है भाई मिड डे मील स्कीम जो है प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं जाते हैं। हॉस्पिटल में आग लग रही है क्योंकि इन हॉस्पिटल में गरीब जाते हैं, इनमें पॉलिटिशियन के या फिर बड़े साहूकार लोगों के बच्चे नहीं जाते हैं। तो आप लोग को जो भी एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है वहां पर भी सारी चीज देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो है जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है उनमें सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिटिशियन एमएलए एमपी इनके बच्चे वहीं पर ही जाने चाहिए। उसके बाद में देखो क्या चकाचक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, क्या प्रॉपर उसका रिव्यू किया जाता है, क्या प्रॉपर वहां पर चीजें अपडेट की जाती है। तो ट्रेनिंग और प्रिपेयरनेस जो है वो जरूरी है, वो यहाँ पर कोई देखता नहीं है। टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आ रखी है भाई, जरा सा धुआं निकल जाए कहीं से तो टू 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 की आवाज आ जाती है, भाई सेंसर भी तुम्हारे काम नहीं करते हैं। तो लीगल रिफॉर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी तो पहले तो इनको लटकाओ भाई साहब फांसी पर, क्योंकि इतने लोगों की जान जा रही है, इन्होंने उनकी हत्या की है बकायदा, और इन चीजों को नेगलेक्ट कर यहाँ पर। और इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक रखो यहाँ पर, ताकि आगे से वही बात कर लो अलाउद्दीन खिलजी वाली। उस इंसान का जस्टिस सिस्टम मुझे बेस्ट लगता था। भाई अगर कोई यहाँ पर दुकानदार सामान बेच रहा है और उसने गेहूं बेचा, अगर उसने 50 ग्राम गेहूं कम दे दिए, तो उसकी बॉडी में से 50 ग्राम जो है गोश्त निकाल लो, उसका मांस निकाल लो यहाँ पर। अगली बार जो है भाई साहब 100 ग्राम एक्स्ट्रा देगा, 50 ग्राम कम नहीं देगा यहाँ पर। तो ये जरूरी है, जब तक खौफ नहीं होगा इंसान के मन में, डर नहीं होगा, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो कोई देख लेगा, भाई साहब पापा मेरा जो है, चाचा मेरा जो है, या फूफा मेरा जो है विधायक है, या फिर भाई साहब का ऑफिसर है, वो देख लेंगे। जब तक ये चीजें चलती रहेंगी तब तक अमीरों के बच्चे गरीबों को ठोकते रहेंगे, लोग जो है गटर में गिरकर मरते रहेंगे और हॉस्पिटल में ऐसे ही आग लगती रहेगी। भाई गंदा दूध, गंदा पानी, गंदा एयर, ये सारी चीजें आप लोग की लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाएगा। ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और आप लोग को इसको एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। और सीख भी रहे हो बहुत, तो क्योंकि आवाज उठानी बंद हो जाती है, कोई इंसिडेंट आता है तो उड़ जाती है, वरना फिर चलती रहती है चीजें। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कि अगर कहीं हॉस्पिटल के अंदर में नॉर्मली आग लगती है तो क्या रीजन देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सीजन रिच आईसीयू देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक